नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गवर्नमेंट जॉब पर। आज हम इस वीडियो में जो आपकी वनपाल का पेपर हुआ था आज उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वनपाल का पेपर था वो कैसा हुआ कैसा नहीं देखते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि पेपर का लेवल कैसा था कैसा नहीं था। जो भी है अपन इसकी अभी फाइनल आंसर की यानी तो बाकी है, लेकिन संभावित जो आंसर की है वो अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं, उनमें कितने क्वेश्चनों के आंसर चेंज होंगे, कुछ डिलीट वगैरह जो भी होगा वो बाद में अपन देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। ऑप्शन बी है, राजस्थान को उसकी उच्च और सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन सी है, इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGHT यानी हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल है। ऑप्शन डी है, 2026 तक भारत के सभी घरों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना अनिवार्य है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है अपने डीप ओशन मिशन DOM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अभी ऑप्शन पढ़ने में उसका आंसर बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्ट इनके आंसर बता देती हूँ और फटाफट से आपकी वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा फिर, तो जल्दी से आपको आंसर मिल जाएंगे और आप अपने पेपर में मिलान कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्पाद जनवरी फरवरी मार्च, और ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऊपर दी गई तालिका 3 महीनों के दौरान विभिन्न उत्पादों की बिक्री को दर्शाती है। जनवरी में हुई कुल उत्पाद बिक्री की तुलना में मार्च में हुई कुल उत्पाद बिक्री में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टूडेंट ने लगा रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसके बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, राज्य वित्त आयोग SFC की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किनके बीच संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने हेतु की जाती है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके सूची 1 तथा सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में पद दी हुई है और सूची 2 में भूमिका दी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपकी छठवां क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। तो अभिकथन ए है आपकी, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं, और इसका कारण है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, एक समयुग्मजी प्रभावी लंबा पादप एक समयुग्मजी अप्रभावी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है। F1PD के पौधों में स्वनिषेचन कराया जाता है जिससे F2PD उत्पन्न होती है। F2PD में समयुग्मजी प्रभावी वेष्टियों और समयुग्मजी अप्रभावी वेष्टियों का जिन प्ररूपी अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके 9वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। तो इसका जो
प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं पहली सूची में, दूसरी सूची में अम्ल दिए हुए हैं, तो इसमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके 10वां। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपकी 10वीं क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11वां, जो कि आपकी गणित का सवाल है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या n को n द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपके n+8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा n+8। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोटा। अगला क्वेश्चन आपके नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथन ए है, राजस्थान सरकारी डेयरी महासंघ RCDF के तहत सरस ब्रांड त्रिस्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। इसका कारण है त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में शीर्ष पर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके, जो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो 15वां क्वेश्चन है, कर्सर के बाईं ओर के वर्णों को हटाने के लिए किस कुंजी यानी की का उपयोग किया जाता है? तो 15वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर डी बैक स्पेस से हम बाईं ओर के वर्णों को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा प्राधिकरण पंचायती राज संस्थानों के खातों का लेखा परीक्षण करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का CAG। भारत का CAG ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। 18वां क्वेश्चन है, कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन है 19वां। 2024 के अंत में चर्चा में आई PM विद्यालक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता यानी ऋण देना, इसके लिए थी ये योजना। 20वां क्वेश्चन है आपके, यदि A/D बराबर 1/2, B/C बराबर 3/4 और C/D बराबर 5/6 और D/E बराबर 7/8 है, तो A/E क्या है? तो ये मैथ का सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 35/128। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है? तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके मेथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मेथेन। अगला क्वेश्चन है आपके 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा आपके, किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 23वां क्वेश्चन है आपके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? यानी जो योग दिवस मनाया जाता है 2025 के योग दिवस की थीम क्या थी, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसका सी जो क्वेश्चन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले बी, ए, डी और सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। 16 श्रमिक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। 25 दिनों में 150 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाते हैं। 12 श्रमिक जो दिन में 8 घंटे काम करते हैं और 800 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई की दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 300 दिनों में। 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 27वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से संरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी चित्तौड़गढ़ किला। सबसे ज़्यादा जो घरेलू पर्यटक आए थे वो आए थे 2024-25 में चित्तौड़गढ़ किले में। अगला क्वेश्चन है आपके 28वां क्वेश्चन। पीएम जन मन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके 29वां क्वेश्चन है। ओलंपिक पेरिस के एकल संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर। मनु भाकर जो पहली भारतीय महिला बन चुकी है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 30वां है। उत्तरी अरावली पर्वत की चोटियों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए, सी और डी। 31वां क्वेश्चन है। गोलू और बोलू की गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर से दौड़ हार जाता है तो धावन पथ रेस क्रॉस की लंबाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1080 मीटर। 32वां क्वेश्चन है। मनुष्यों में वृक्क निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33वां क्वेश्चन है आपके, मेवाड़ के किस शासक को 32 किलो के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है और जिनके बारे में ये भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपकी 34वां क्वेश्चन है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 21,780 रुपये और 23,958 है। ब्याज की दर क्या है? इसमें ब्याज की दर पूछी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10% ब्याज की दर हो जाएगी। 35वां सवाल है आपके, राजस्थान की राज्य आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आधिकारिक अनुमान और प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 36वां क्वेश्चन है। राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ था? तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को। 37वां क्वेश्चन है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। 38वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है आपकी, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना। स्थानीय निकाय और सूची 2 में प्रमुख जो ये दिए हुए हैं तो पद दिए हुए हैं, यानी सरपंच, प्रधान, महापौर, सभापति ये दिए हुए हैं। तो इसका 38वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है? तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, बी और डी। 40वां क्वेश्चन है। नीचे दी गई सूची में अलैंगिक विधि से प्रजनन करने वाले जीव है? ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 41वां क्वेश्चन, कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? तो 41वें सवाल का आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। अगला सवाल है 42वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान में मवेशियों की किस नस्ल को अपनी उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण राजस्थान के कामधेनु के रूप में जाना जाता है?
42वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राठी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातत्वविद का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भीतरी परत की सुरक्षा निम्नलिखित में से एक द्वारा की जाती है, सही की पहचान करें। तो 44वें सवाल का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्मा। 43वां सवाल है जो कि मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/315। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन है आपके, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर। कथन ए हो जाएगा आपकी, भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM शुरू किया है। इसका कारण हो जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध ये है जो चंबल नदी पर निर्मित है और राजस्थान में स्थित है। 48वां क्वेश्चन है आपकी, अमित भूषण से 3 गुना कुशल है। यदि अमित को एक काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं तो भूषण उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मैथ का सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिनों में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल भंडार राजस्थान में स्थित है। तो 49 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्डामालानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत @2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना इसका मेन उद्देश्य है। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन और बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने पेपर में क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, ताकि आपको एक मतलब ऐसे हो सके कि हाँ इतने क्वेश्चन अपने सही बैठ रहे हैं तो सिलेक्शन की हो सकता है या नहीं। और अगर नहीं भी हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाली बहुत सारी वैकेंसी है तो आप इस चीज़ को यहीं छोड़ के जो इसमें गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारते हुए अगली जो भी वैकेंसी आपके लिए आ रही है उसकी तैयारी में लग जाइए बिना कोई टेंशन के, क्योंकि हम इसको लेके तो बैठने वाले हैं नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 51 जो सवाल है वो है आपकी, मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन जो कि मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। फिर है अपने 53वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, प्रेक्षण और घटना दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67%। 54वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए और सी। 56वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है आपकी योजना से संबंधित, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है। करंट का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5 लाख रुपए। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 57 जो कि मैथ का है, तो इसका जो राइट आंसर है 57 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:4। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये फिर से आपके मैथ का सवाल आ जाएगा। तो 98वें सवाल का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7:5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59वां सवाल है आपके, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो निमित राख का रंग होता है सफ़ेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 60वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कई प्रकार की लहरियाँ लोकप्रिय हैं। जब पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोथारा लहरिया उसको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में कम बाल लिंग अनुपात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए सही है। अगला सवाल है आपकी, राजस्थान का कौन सा जिला हाल ही में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज के लिए चर्चा में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर। 64वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा RAJSICO राजस्थान लघु उद्योग निगम के प्राथमिक कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योगों और कारीगरों को विपणन सहायता प्रदान करना और कच्चे माल की आपूर्ति में सुविधा प्रदान करना। अगला सवाल है आपकी, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66वां सवाल देख लेते हैं, कौन सी विशेषता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? तो 66वें सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस अपनी से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक सुई को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला सवाल है आपके 68 सवाल है। सूची 1 प्रमुख व्यक्तित्व दिए हुए हैं और सूची 2 में उपलब्धि या फिर भूमिका दी हुई है। तो 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी। तो मिलान करना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहले ही मिलाई है, इनमें मिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ए में 1 हो जाएगा, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ये पहले ऐसे के ऐसे ही थे। एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए ऐसे सवाल देता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 69 सवाल है आपके, कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। 69 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपके 17 क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फिर से मैथ का सवाल है, 8 और 98 के बीच का मध्यानुपाती है। तो 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72वां सवाल है, भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और 1 जुलाई 2024 को पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो 72वें सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय न्याय संहिता BNS। 73वां सवाल है, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाबूजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति में उनकी भूमिका के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? यानी उनके मृत्यु के बाद में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो थे आपके MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेताओं की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल B, C और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवई जो नृत्य हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को प्रशासनिक पदानुक्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 79 क्वेश्चन पर आ चुके हैं।
तो लोहे के औजार मिलने वाली इन जगहों में से कौन सी जगह भारत में लौह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, जयपुर में। अगला सवाल है आपकी, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली प्रजनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? 82वां जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। अगला सवाल है आपके मैथ का, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला सवाल है, राजस्थान चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सर्जन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी चित्रकला शैली। अगला सवाल है आपके, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC किस वर्ष कार्यशील हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की पहचान कीजिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके माणिक्यलाल वर्मा। अगला सवाल है, राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन और वैधीकरण अधिनियम 2025 मुख्य रूप से किस संस्थान की शक्तियों का विस्तार करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RIICO यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। अगला सवाल है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव अपघटनीय अपशिष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। अगले सवाल 91 सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 सवाल और बचे हैं, जल्दी इनको खत्म करके हम वीडियो को एंड करते हैं। तो इसमें शासक और राजवंश दिए हुए हैं, तो इसमें आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए में 4, ए में हो जाएगा आपके 4, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा 3, डी में हो जाएगा 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 92 सवाल है आपकी, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फिर से मैथ का सवाल है, 93 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला सवाल है आपकी, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। अगला सवाल है जो कि कंप्यूटर का है, CPU के घटक होते हैं, CPU के कौन कौन से घटक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 96 सवाल आपके मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 14 सही 1/7%। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनरेगा, जिसका नाम चेंज कर दिया है। अगला सवाल है आपके 98 जो सवाल है वो है, 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, बी, डी, ए। अगला सवाल है आपके 99 सवाल है, पाचन के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। आपकी लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़। तो ये था आज आपके वनपाल का पेपर और इसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। तो आप लोग अपने पेपर को मिलान कर लीजिए और देखते हैं कितने सवाल बैठते हैं, कितने सही सवाल हो रहे हैं वो लोग आप लोग को कमेंट कर देना, और फिर अपन आगे की वीडियो लेके आएंगे।
तो किस टॉपिक पे लानी है, किस पर क्या, वो आप लोग कमेंट करके बता देना। नहीं तो अपनी जो ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, वो तो मैं रेगुलर लेके आने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने पेपर का सॉल्यूशन देख सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।